टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के कैंडिडेट जितने भी हैं, जितने भी हाई कोर्ट में पिटिशनर हैं या जितने भी कैंडिडेट हैं जो बाहर हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आप ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे तरह से बहुत सारा मन में क्वेश्चन, बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारा बात पूछते हैं, तो उनका सभी कमेंट का जो है वो हम रिप्लाई दे देते हैं। आप बढ़िया सुनिएगा, समझिएगा और मन क्लियर कर सकते हैं ना। और ये भी है, बहुत सारे लोग अलग से कॉल भी करते हैं कि उस वीडियो में अलग अलग तरह से हम चैनल में देखे हैं कि वहाँ पे ये बात हो रहा था, वो बात हो रहा था, वो सब चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं ना। समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम शेख मोहसिन है, मैं रांची से बोल रहा हूँ। तो बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो जाने ना। टीजीटी 2016 का जो फरवरी 2025 में जो डेट आना था, पहले समझिएगा कि जो डेट आना था 25 में, वो नहीं आएगा। मेरे लिए बिल्कुल कंफर्म रखिए कि वो अब नहीं आएगा ना, क्योंकि जैसा सिचुएशन है, जैसे सब भी मामले को जैसे देखते हैं हम लोग ना, उस तरह से देख करके कि क्या वो चीज़ पॉसिबल है, क्या आ सकता है, क्या तो नहीं आ सकता। ये समझिएगा कि वो नहीं आ सकता है ना। मार्च 2025 में जो अगले मंथ मार्च है, क्या उसमें डेट आ सकता है ना, तो चांस है, आ सकता है ना। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो चीज़ हम बता रहे हैं वो एक चांस है कि आ सकता है ना, लेकिन फरवरी में नहीं आएगा, ये बात कंफर्म है कि फरवरी में आपका डेट आएगा ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूछते हैं कि कितना डेट बचा हुआ है, कितना डेट के बाद फैसला आ सकता है, ऐसा भी बहुत लोग पूछते हैं। तो जिस केस को जो ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह से चल रहा है, उस तरह जब ऑब्जर्व करते हैं तो कितना दिन लग सकता है फैसला आने में, मिनिमम, मैक्सिमम का तो बात ही नहीं। जब कोर्ट केस में कोई चीज़ होता है तो वहाँ पे आप समय टाइम का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, मतलब टाइम नहीं बता सकते 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ऐसा आप नहीं बता सकते, ये समझिएगा। तो जिससे सब लोग को ये पता है या बहुत बार हम भी जानकारी दे दिए हैं, वो ये है कि आपको 1 हियरिंग बचा हुआ है, जो कि एडवोकेट जनरल एजी, जो झारखंड गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं ना, उनका एक हियरिंग बचा हुआ है, वो उनको रिप्लाई देना है। एक हियरिंग बचा हुआ है। दूसरा, एक फ़ैसले का दिन होगा, जैसे फिर जज साहब बैठेंगे तो फैसले देंगे। 2 चीज़ हुआ, तो ये 2 चीज़ ही जो है, 2 हियरिंग तो मान लीजिए, तो 2 हियरिंग कितना दिन में हो सकता है, ऐसे दिमाग लगाइए। एक हियरिंग अगर मार्च में होगा तो फैसले वाला जो दिन है वो 1 मंथ के बाद ही मानिए। तो मिनिमम तो आप मान के रखिए कि 1.5 मंथ मिनिमम है, मतलब 2 मंथ्स आप मिनिमम मानिए इसका डिसीजन आने में। क्लियर है? बहुत लोग बोलते हैं कितना दिन में फैसला आ सकता है, तो समझ लीजिए एक हियरिंग मार्च में है तो 1 मंथ के बाद समझ लीजिए 1 मंथ के आसपास के हियरिंग का डेट होगा, 1 मंथ लग जाएगा। नेक्स्ट मंथ मार्च में है तो मार्च 10, 15, 20, 25 तक डेट आएगा, तो उसमें सुनवाई होगा ना। और फिर फैसले का दिन के लिए 1 मंथ और एक्स्ट्रा मानिए, मिनिमम 2 मंथ तो आप पानी के रखिए फैसले आने में। और बहुत सारा बोलते हैं कि अगर हम केस जीत गए तो ज्वाइनिंग मेरा कैसे होगा ना, तो ज्वाइनिंग होने का प्रोसेस में भी समझ लीजिए कि 1 से 2 मंथ मिनिमम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं कि मिनिमम 1 से 2 मंथ आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस में लगेगा, मिनिमम। मैक्सिमम का आपका बात नहीं है, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, किस तरह से प्रोसेस चलता है, तो वो चीज़ है। तो आपका अगर केस अभी जीत भी जाते हैं तो 3 से 4 मंथ आप मिनिमम मान लीजिए ज्वाइनिंग तक में, ज्वाइनिंग होने में इतना तो आपका लगेगा ही ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जो है केस में जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन, बहुत सारा जो कमेंट आता है या बहुत सारा कॉल भी करते हैं, तो हम बोलते हैं समय मेरे पास कमी होता है, मेरे पास समय की बहुत कमी होता है। कि सुबह में हम स्कूल में होते हैं, शाम में मेरा कोचिंग सेंटर चलता है, कोचिंग है रांची, मेरा रांची में ही स्कूल है मेरा न। तो उस सब को देखते हुए हम जो है कॉल रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉल करेंगे तो हम रिसीव नहीं करते हैं, आप कॉल करेंगे तो हम रिसीव नहीं करेंगे तो समझिएगा कि हम क्लास में बिजी हैं, तो हम कॉल तब कॉल बैक करेंगे आपको। आप कॉल किए लेकिन हम कॉल बैक आपको करेंगे, तो वो कॉल बैक करेंगे आपको कितना जैसे हम फ्री होंगे कॉल बैक करते हैं, तो आप कॉल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉल बैक करेंगे जब हम फ्री होंगे। तो ये है, तो वो उसी समय जो क्वेश्चन रहता है तो वो वीडियो में क्लियर कर दे रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़े।
बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अलग अलग एडवोकेट से केस फाइल किए हैं लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है ना, कोई अता पता नहीं है ना। तो देखिए, जब आप केस जहाँ फाइल किए हैं अब वही जान सकते हैं, वही हैंडल कर सकते हैं आपका, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। मेरे पास जिसका केस है, जो मेरे थ्रू केस फाइल किए हैं, उनको सारी जानकारी हम व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा पेटिशनर का ग्रुप है, जो भी मेरे थ्रू केस में जुड़े हैं उनका एक व्हाट्सएप पेटिशनर का ग्रुप है जिसमें सिर्फ पेटिशनर ही है, मेरे थ्रू केस में गया हुआ पेटिशनर है। तो उसमें जो भी अपडेट है, जो भी ज़रूरत होता है, उन लोग कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, वो चीज़ हुआ या कुछ केस का जानकारी हुआ तो वो ग्रुप में मिल जाता है। और आप तक कुछ देख रहे हैं कि हम कुछ बहुत सारा चीज़ जानकारी जो है हम इस चैनल के माध्यम से भी आपको दे रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, तो इसमें भी जानकारी मिल सकता है आपको ना। तो अगर अलग एडवोकेट से आप केस किए हैं तो आपको उसी एडवोकेट से लड़ सकते हैं। दूसरा, बहुत लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्ट एडवोकेट से केस किए हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। पहले इस बात को समझिए कि कोई भी लोग अगर डायरेक्ट एडवोकेट से केस करते हैं तो आप वहाँ लॉस में होते हैं। वो कैसे, इसे समझिएगा। डायरेक्ट जब एडवोकेट केस करते हैं तो वो एडवोकेट ही सिर्फ आपका मालिक हो जाता है, लेकिन जब आप ग्रुप में केस आती है, मेरे थ्रू मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरे थ्रू कोई केस में गया है, तो क्या मेरा एडवोकेट ही मेरा केस का मालिक है? नहीं, हम चाहें तो अपने केस में बाहर से एडवोकेट भी हायर करके उसमें लगा सकते हैं। बाहर से सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट ला सकते हैं, कहीं से एडवोकेट ला सकते हैं। हम कई एडवोकेट को हायर कर सकते हैं अपने केस के लिए और अपने केस को हम लड़ सकते हैं अगर मेरा एडवोकेट काम नहीं कर रहा है सही से। तो ये चीज़ होता है, इसलिए डायरेक्ट एडवोकेट से केस नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप में जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, ग्रुप ऑफ पेटिशनर जो हैं, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट जो हैं, वो एक ग्रुप बना करके जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर उनका एडवोकेट सही से काम नहीं कर रहा है तो अलग से कोई एडवोकेट हायर करके अपने केस में वो सुनवाई में लगा सकते हैं ना। तो ये चीज़ है ना। डायरेक्ट एडवोकेट से जो केस फाइल किए हैं, परेशान वही है। हम इस चीज़ को देखें कि डायरेक्ट जो एडवोकेट से केस फाइल किए, परेशान वही है। परेशान क्या क्या है? परेशान ये है कि एडवोकेट से तो केस फाइल करते समय वो केस फाइल कर दिए, बाद में एडवोकेट या बाकी लोग हर एक हियरिंग का या कुछ का पैसे मांगने लगे बार बार। तो वो क्या हो रहा है, नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ का भी दिक्कत है। बोलते हैं, बार बार कॉल करते हैं कि मेरा एडवोकेट पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एडवोकेट से फाइल किए तो एडवोकेट जब उनका पैसा मांगने लगता है तो परेशान हो जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब केस फाइल कर दिया जा चुका है तो पैसे लगने का चांस बहुत कम है, देखिए उसी समय पैसे दे दिए जाते हैं उससे सारे कम। और बहुत सारे एडवोकेट ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में बहुत थोड़े से पैसे से केस फाइल किए तो वो बार में पैसे मांगने लगते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर केस में पैसे दे दिए जाते हैं तो वो नहीं मांगते। हाँ, अगर कुछ ज़रूरत पड़ा, हाई कोर्ट का ही आदेश आ गया या कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ा जिससे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। केस जीतने के लिए ये ज़रूरी है। ये चीज़ समझ गए ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने पैसे लग रहे हैं पिटीशन में, बहुत सारे पैसे कैसे लगे। तो क्या है कि अलग अलग एडवोकेट जो है स्टार्टिंग में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाता है। जहीं पे कुछ ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे आगे नहीं लगता, कहीं पे कम लगता है तो बाकी। बहुत सारे एडवोकेट हैं जो ये टीजीटी केस जो है 2000 में फाइल करवा दिए थे, 2000 रुपये लेके। आज उनका उन पिटिशनरों का अभी तक जो कॉस्ट पड़ा है वो 25 से 30 हज़ार पड़ चुका ना। लेकिन जो एडवोकेट से ज़्यादा में फाइल किए थे 10,000, 12,000 या 8,000, 9,000, तो उनके पास उतना ही रह गया, उनको ज़्यादा नहीं लगा। तो क्या होता है कि उस समय जो है एक ही बार ले लिया जाता है ताकि आगे हमको परेशान करने की ज़रूरत है। हाँ, कोर्ट में कुछ जानकारी मांगने की ज़रूरत पड़ा या कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज जो है एक्स्ट्रा लगा है लोगों का। जैसे डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करना हुआ पिटीशन का या कुछ हुआ तो उसका चार्ज लगा है ना, तो वो अलग ही मैटर हुआ। अगर कोर्ट का डिसीजन है, कुछ ऑर्डर दिया गया तो वो होता है तो होता है ना। ये चीज़ हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग का एक और है कि पिटीशनर उनको बनना है लेकिन उनके पास तो रोल नंबर ही नहीं है, उनको अता पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बस इतना ही था कि एग्ज़ाम दिए हुए थे। तो यकीनन आपको अगर केस में शामिल होना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो सब कुछ JSSC की वेबसाइट से निकल सकता है। आपका रोल नंबर, आपका स्कोर कार्ड निकल जाएगा, आप केस फाइल कर सकते हैं आराम से। तो और भी एक बात, दो क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अलग अलग
ग्रुप में केस ऑलरेडी किए हुए हैं, तो उनको बोलना चाहते हैं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उस सभी के जानकारी के लिए बना रहे हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा, आप मुझे जब कांटेक्ट करेंगे पेटिशनर बनने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको पेटिशनर हम बनाएंगे ना, वही मुझे कांटेक्ट कॉल करें जिनको पेटिशनर बनना है। तो पेटिशनर बनने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको पेटिशनर बना देंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो सभी जानकारी तो हम यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप पेटिशनर का ग्रुप है उसमें देते हैं। आपको अगर पेटिशनर बनना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको पेटिशनर बना देंगे, कोर्ट केस में जोड़ देंगे। अभी भी मौका है, अभी भी समय है, लास्ट मौका है, आपको कोर्ट केस में हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। आप मुझे कॉल करेंगे, हम आपको जोड़ देंगे। आपके पास एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, कास्ट, अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र लगता है। केस फाइल करने में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है समझ लीजिए। केस फाइल करने के लिए आपको TGT 2016 का रोल नंबर चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए। अगर रिजर्वेशन में आते हैं, मतलब ST SC OBC में आते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। और कोर्ट फीस जो है, अब मेरे थ्रू फाइल करेंगे तो हम अपने थ्रू जब फाइल करते हैं तो एक ही बार लेते हैं, एक ही बार में ख़त्म करवा देते हैं। हम बार बार का टेंशन नहीं रखते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज हुआ अलग से, जो एडवोकेट सर का चार्ज हुआ अलग से, कोर्ट फीस हुआ अलग से, ले के बारे में फाइल कर दिए। क्योंकि हम अलग अलग से कलेक्शन नहीं कर सकते कि हम इतने कम पैसे में केस फाइल करते फिर बार बार लग रहा है या वैसा केस हम नहीं करते। तो अभी भी मौका है, आप केस में जुड़ सकते हैं। आपके पास कोई भी जानकारी नहीं, आपको रोल नंबर भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो भी आप अगर केस फाइल करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका रोल नंबर प्लस स्कोर कार्ड JSC की वेबसाइट से निकाल करके आपको हम केस फाइल कर देंगे। और एक बात और बताना चाहते हैं, बिला वजह मुझे कॉल नहीं करें, मतलब केस फाइल करना है तभी कॉल कीजिए। और बाकी केस का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, इस चैनल पे आप बने रहिए, आपका सब चैनल, इस चैनल में आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी अपडेट होगा, केस का हियरिंग कब हो रहा है, केस में क्या हुआ, प्लस जो है आगे क्या होगा, कैसे कैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो सकता है, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। कि कॉल करने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग कॉल करिए जो कोर्ट केस में शामिल नहीं है और पेटिशनर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा मीडियम नहीं है। हम वीडियो से उनको कोर्ट केस में नहीं जोड़ सकते, इसीलिए आप मुझे कॉल कीजिएगा। अगर रिसीव नहीं करें तो आप बिल्कुल घबराइए मत, हम कॉल बैक आपको करेंगे, इस तरह से कोर्ट केस में शामिल कर देंगे। तो यही अभी तक इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी तक आपका जो है कोर्ट केस चल रहा है। अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग बाई चांस, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कम मार्क्स है। हाँ, एक बात और बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तो सिर्फ क्वालिफाई हैं या मेरा कम मार्क्स है, मेरा ज्वाइनिंग। मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनों मार्क्स है आपका, केस में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ न्याय होगा कानूनी तरीके से। मार्क्स के बेसिस छोड़ दीजिए। अभी जितना बहुत सारा बोलते हैं कितना सीट खाली है, तो हम कई बार बोल चुके हैं 8 से 9 हज़ार सीट खाली है। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 200-300 सीट खाली है, कम से कम। संस्कृत में सबसे ज़्यादा सीट खाली है, राउंड ऑफ 800 से ज़्यादा न। फिजिकल एजुकेशन में राउंड ऑफ 500 न। कॉमर्स में राउंड ऑफ 400 न। सभी सब्जेक्ट में, उर्दू में हुआ तो इसी तरह से 300, हिस्ट्री सब्जेक्ट में वही 300 से प्लस न। उसी तरह से हिंदी में सोचिएगा तो राउंड ऑफ 350। राउंड ऑफ हर एक सब्जेक्ट में बताना चाहते हैं आपको कि सभी सब्जेक्ट में सीट काफ़ी खाली है। आपको लड़ना है न्याय के तरीके से। आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप अपनी बात को सही तरीके से रखा जाएगा, ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। ज्वाइनिंग किसी कीमत पे पेटिशनर का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेके रहेंगे, खाली सीट को भरना होगा, किसी भी तरह से किंतु परंतु अलाउड नहीं है। ठीक है। तो बाकी अगर बहुत सारा आपको दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। आप कमेंट मुझे करेंगे तो हम उसका रिप्लाई अगले वीडियो में देंगे। जब आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो डेली आपको वीडियो में हम अपडेट कर देंगे, डेली ही अपलोड कर देंगे। 10 दिन 15 मिनट का बात में हम आपको उससे सारा चीज़ का रिप्लाई दे देंगे। तो इस तरह से आप बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।